श्री शिवाय दोस्तों। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ आखिरी शुक्रवार के दिन इस 2 दीप उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 24 मई 2024 मतलब कि ज्येष्ठ पहला शुक्रवार के दिन शुक्रवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपक जीवन में ही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, या अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वो धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वो अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना। परंतु होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं, और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना, तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे। 2 दीपक वाला उपाय
कि ऐसा मान लीजिए, कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है, न बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी, और साथ ही साथ धन के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और माँ लक्ष्मी इस उपाय को से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय दीपक से किए जाते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना? तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको पहला शुक्रवार ज्येष्ठ का है। देखिए, ज्येष्ठ का जो महीना है, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और ज्येष्ठ का पहला शुक्रवार है, और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती है, और आपके घर में आकर वो वास भी करती है, आपके जीवन की को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि ज्येष्ठ के शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, पहला शुक्रवार है माँ लक्ष्मी का दिन, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना ज्येष्ठ का महीना, और इस दिन अगर आपने यह 2 दीपक उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, आपको यहां पर आपको घर के मुख्य द्वार पर है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी रखनी है दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना? और उसके ऊपर आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं, एक श्री हरि विष्णु के लिए, एक लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने ज्येष्ठ के पहला शुक्रवार के दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाए, है ना, उन्हें तो विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा ना रखें, कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए, आप जीवन की निर्धनता ना बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है, पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है, उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है ये? ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग कपूर को जलाई, कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती है, और फिर आपके काम में आपके जितने भी कार्य आप करते हैं ना, उनमें कोई अड़चन भी नहीं आती है। तो ये उपाय आप जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे, जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है, और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती लगानी है, और यह दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। शुद्ध देसी घी भरेंगे और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे।
लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब ये दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में है वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद भी थी ना, जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे यह काम नहीं होगा, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता, देखिए, कोई भी उपाय आप करें उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है और ज्येष्ठ का पहला शुक्रवार है, तो इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन, और उन्हें प्रसन्न के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं न, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं वहां मां लक्ष्मी होती हैं, जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें, कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें। अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है ना, लाल पीला, लाल और पीले दो रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा ले लें और उस कलावे को आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर दिमाग के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है, दूसरे दिन शुक्रवार के दूसरे दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर महालक्ष्मी का आशीर्वाद है और महालक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कार होता है यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय। लाल रंग में यहां पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें, क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहां पर आप एक लाल चुनरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुनरी को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। पहला शुक्रवार को या किसी भी शुक्रवार को ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में।
परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय
खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं।
हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं। धन संबंधी परेशानियां होती हैं। इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं
ये अननेचुरल चीजों में वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है।